जय भगवान। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवे। परमात्मा जिनका स्मरण मनुष्य ये सोचता है कि कीट पतंग जीव जंतु पशु पक्षी जड़ चेतन सभी उस प्रकृति उस परमात्मा का स्तवन करते हैं। जीव निरंतर कल्पनाशील है और मन निरंतर उसका विचार करता है। जीव सोचता है, कल्पना के अंदर विचार करता है, चिंतन करता है, कभी भ्रमित होता है, कभी आगे बढ़ता है। बहुत से विचार एक साथ उत्पन्न होते हैं। कई बार मन में ये विचार आता है कि क्या ईश्वर है। कई बार दुख या पीड़ा से दुखी होकर के ईश्वर को नकारने लगता है, क्योंकि जीव से कष्ट सहन नहीं होता, मनुष्य से दुख सहन नहीं होता। सत्यता ये है कि सुख बहुत लंबा होता है, लेकिन सुख बहुत छोटा लगता है। दुख बहुत छोटा होता है, लेकिन दुख बहुत बड़ा दिखाई देता है, बहुत लंबा दिखाई देता है। उसको समाप्त करने के लिए, दूर करने के लिए, पीड़ा से मुक्त होने के लिए जब उपचारों से, प्रयासों से, अपनी कर्मठता से हम अपने दुखों को दूर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंदर एक बात, एक विचार पैदा होता है कि हम ईश्वर को या ईश्वर की शक्ति को नकारने लगते हैं। भगवान है ही नहीं, मतलब भगवान है तो मेरा काम करे, अगर भगवान नहीं है तो फिर कौन मेरा काम करेगा। जीव कहता है परमात्मा है ही नहीं। कब? जब वो दुखी होता है और जब एकांत में बैठता है, एकांत में विचार करता है, एकांत में सोचता है, तो अकेले में रहकर दुखी होकर फिर वही भगवान से प्रार्थना करता है। देखिए मन की कैसी विषम स्थिति है। कई बार कहता है कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि जो मेरा दुख दूर नहीं करे वो भगवान कैसा। तो भगवान हमारा नौकर है क्या? परमात्मा ने हमारी सेवा करने का ही कार्य लिया है, और विश्वास करो कि वो हर हाल में हमारी सेवा कर रहा है, कर रहा था, कर रहा है, करता रहेगा जब तक ये शरीर। क्योंकि हर पिता, हर माँ अपने बच्चों के लिए, पालने के लिए, पोसने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वही माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों का हित का विचार करते हैं, उन्हें माँ बाप कहा है। तो हमारे यहाँ तो भगवान को सबसे पहले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान से बड़ा माता पिता कौन दूसरा हो सकता है। जो माँ बाप बन कर के हमारा रक्षण कर रहा है, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक जो हमारा साथ निभाने वाला है, उस परमात्मा के लिए जब हमारी बुद्धि भ्रमित होती है तो हम दुखों से पीड़ित होकर के विद्रोह करते हैं और भगवान को नकारते हैं। लेकिन फिर भी मन के, बुद्धि के किसी न किसी कोने में ये बात निश्चित रहती है कि ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, और उस सत्ता के द्वारा मेरा कार्य चल रहा है। जीव की इंद्रियों का चलायमान होना ईश्वर सत्ता का संकेत है। विचारों का उत्पन्न होना ईश्वरी सत्ता का संकेत है। ज्ञान का वर्धन होना ईश्वरी सत्ता का संकेत है। ईश्वर को समझने के लिए परमात्मा के जिस रूप का चिंतन या जो चित्र या मूर्ति हम देख रहे हैं, केवल उसी के अंदर ईश्वर की मान्यता जो मानते हैं वो एक बंधा हुआ जीव है। ईश्वर तो सर्वत्र व्यापी है। प्राणी मात्र में, जीव मात्र में सनातन धर्म ईश्वर को देखता है।
अगर नहीं देखता तो सिया राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी कैसे कहते। तो प्राणी मात्र में जब ईश्वर का दर्शन होता है तो हमारे अंदर नम्रता, नमन करने का भाव, वंदन करने का भाव, ईश्वर को भजने का भाव उत्पन्न भी तो होना चाहिए ना। गुरु और शिष्य की बात आती है। गुरु जी रोज सत्संग करते हैं, रोज सत्संग करते हैं, रोज सत्संग करते हैं, शिष्य लोग सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। एक दिन एक चेला बोला, गुरु महाराज इतने सालों से आपकी कथा भी सुन रहा हूँ, आपका भजन भी सुन रहा हूँ, आपको भी सुन रहा हूँ, लेकिन सत्संग अंदर बैठता क्यों नहीं, हमारे कार्य होते क्यों नहीं, हमारे गाड़ी क्यों अटकती है, नित्य सुनने के बाद भी मन की एकाग्रता क्यों नहीं होती, चित्त की एकाग्रता क्यों नहीं होती, मन भ्रमित क्यों होता है, मन पीड़ित क्यों होता है। आहा हा हा। तब एक गुरु जी उनसे जब ये सवाल किया तो गुरु ने एक शिष्य को बुला के कहा कि बेटा एक काम कर, एक घड़ा भर करके भांग ले आ। शिष्य ने सोचा गुरुजी भांग पिएंगे, नशा करेंगे, विचार में पड़ गया। गुरुजी ने कहा मैंने कहा ना जाए, भांग ले आए घड़ा। शिष्य गया, घड़ा भर के भांग ले आया और भांग लाने के बाद में बोले गुरुजी अब क्या करूं। बोले एक काम कर, ये सारा घड़ा पी, लेकिन गले के नीचे नहीं उतारना, मुंह में रखना, कुल्ला करना, मुंह में रखना, कुल्ला करना, मुंह में रखना, कुल्ला करना। शिष्य ने देखा कि गुरुजी को क्या हो गया, बड़े प्रेम से भांग के घड़े का कुल्ला करते करते पूरा घड़ा खाली करके गुरुजी के पास आया कि गुरुजी भांग का घड़ा खाली कर दिया है। गुरुजी ने पूछा तुझे नशा आया? बोले नशा कैसे आता, भांग मेरे गले के नीचे गई नहीं, आपने कहा कुल्ला करते रहना, कुल्ला करते रहना, तो मैंने कुल्ला करता रहा तो गले के नीचे गई नहीं, नशा कुछ नहीं आया। गुरुजी ने कहा यही बात है, सत्संग तुम पीते हो पर कुल्ला कर देते हो, सत्संग तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरता है। क्योंकि सत्संग अगर गले से नीचे उतरेगा तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कपट, ईर्ष्या, मन की चंचलताएं अपने आप नष्ट हो जाएगी। और आपको डर ये है कि अगर सत्संग गले के नीचे उतर गया तो मैं कैसे संसार चलाऊंगा, कैसे व्यवहार चलाऊंगा, कैसे सच बोलूंगा, झूठ बोले बिना काम चलेगा नहीं। ऐसा विचार करके लोभ जो है वो सब पापों का बाप है। जब लालच उत्पन्न होता है, एक हुआ तो 10 होवे, 10 होने पे 100 की इच्छा है, फिर भी मन यूं कहता है अब 1000 होए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, खुद का नाश हो जाता है, तृष्णा का नाश नहीं होता है। कबीर कहते हैं कि मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, पर आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। तो कहने का मतलब ये है कि जब सत्संग हमारे अंदर उतरने लग जाएगा तो दुख, पीड़ा, कष्ट, रोग जिनको हमारा मन और बुद्धि स्वीकार करते हैं वो अस्वीकार करने लग जाएंगे। दुख में भी जब सुख का अनुभव होने लगेगा, दुख में भी जब आनंद का अनुभव होने लगेगा तो परमात्मा की अस्तित्व को हम समझने लगेंगे। ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्यों है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल इसमें है कि जब हम अपने अंतर के अंदर सुख और दुख इन दोनों से परे होने लगे। सत्संग का लाभ क्या है? बोले 60 सुध रही सत्संगति पाई, 60 सुध रही सत्संगति पाई, और पारस परस कुधात सुहाई, फले न फूले बैत यद्यपि हो वर्षा जल, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंचि सत। 100
ब्रह्मा भी इसके सठ के गुरु बन जाए, मूर्ख के गुरु बने, तो भी उसके मन में चैतन्यता नहीं आ सकती। सुख और दुख से हट करके हमारे जीव का धर्म और जीवन का धर्म है ईश्वर की स्तुति करना, वंदना करना, सत्संग करना। अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए सत्संग करो, अपनी दृष्टि को सुंदर रखने के लिए दर्शन करो, अपने कानों को पवित्र रखने के लिए कथा सुनो, श्रवण करो, सत्संग सुनो, अपने पैरों को पवित्र रखने के लिए मंदिर तक की यात्रा करो, अपने हाथों को पवित्र रखने के लिए भगवान के विग्रह का सेवा करो। परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा शब्दातीत है, भावातीत है, कल्पनातीत है, किंतु अनुभव गम्य है, उसका अनुभव होता है। और ईश्वर की अनुभूति जिसे होने लग जाती है, एक न एक दिन उसे जिस रूप का वो उपासक है, एक न एक दिन जीवन काल में उसे उस रूप का साक्षात दर्शन भी होता है। पर हर बार चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, एक बार जो दिख जाए। हमारे यहाँ कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो एक बार दर्शन हो जाए तो वो छवि अगर हमारे अंतर में बस गई तो हम तो नित्य और निरंतर जिसका दर्शन कर सकते हैं। तो परमात्मा है या नहीं, ये प्रश्न जो है ये गलत है। ईश्वर की सत्ता है, प्रकृति जिसे कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं, दुर्गा कह सकते हैं, गणेश कह सकते हैं, नारायण कह सकते हैं, लक्ष्मी कह सकते हैं, ब्रह्मा कह सकते हैं, सूर्य और चंद्र कह सकते हैं। ये सारी प्रकृति का जो निर्माण है, इसे देखकर क्या परमात्मा की अनुभूति नहीं होती? आज वैज्ञानिक लोग अपने ढंग से जिस बात को सोच करके बता रहे हैं, ये तो करोड़ों करोड़ों वर्षों से सूर्य लटक रहा है, चंद्रमा लटक रहे हैं, नक्षत्र लटक रहे हैं आकाश के अंदर, और उस पर आज हम विचार कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन वो काल कैसा होगा? तो मेरे परमात्मा ने जब ये सारी लीलाएं देखकर भी अगर हम उसके अस्तित्व को समझ नहीं पाते तो जीवन पाना व्यर्थ और निरर्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा आपके साथ हमेशा बना रहे और आप परमात्मा से हमेशा जुड़े रहें। आप सत्संग आपके अंतर में बैठ जाए और सत्संग का नशा आप पर चढ़ा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भगवान।